आज हम भगवत गीता से जैसे रोज़ गाइडेंस देखते हैं, आज के लिए गाइडेंस क्या है वो हम भगवत गीता से देखेंगे और उसको डिटेल में अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके समझेंगे। लेट्स सी। सो श्लोक 5 और 6 दोनों एक साथ में आए हैं। चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 5 को देखते हैं पहले। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामे योगाम ऐश्वराम भूता भृन्ना च भूतास्थो ममत्मा भूता भवना and yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सब कुछ के क्रिएटर या मेंटेनर होने के बाद भी इन सब से उलझे हुए नहीं रहते, अटैच नहीं रहते, इन सब के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इन सब से ऊपर है। तो हमें कोई भी काम करने के दौरान जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस टाइम पे हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जानी है। आज मैं जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर के कुछ चीज़ें पढ़ रही थी या समझ रही थी, तो जैसे हम कार्ड से भी पास्ट लाइफ कनेक्शन निकालते हैं, तो बहुत किसी के पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल रही थी बैक टू बैक 2-3 दिन में 3-4 लोगों के निकल रही थी। तो इससे थोड़ा मैं जान रही थी। और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण सब कुछ पास्ट लाइफ के बारे में ही ज़्यादा बताते हैं कि इस जन्म के कर्म पास्ट लाइफ से आए हैं और हमारे पास एक पास्ट लाइफ नहीं होती, मल्टीपल होती। तो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या फेमस कुछ क्रिकेटर्स है, उनके एग्जाम्पल के साथ में कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स निकला था, तो मैं उनसे कुछ सीख रही थी कि क्या क्या एग्जाम्पल्स में बताया जा रहा है। तो आपके साथ इस जन्म में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, तो यू हैव बीन समवेयर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू द डिवाइन, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स के वजह से ही हो रही है। कोई रिच क्यों है, कोई पुअर क्यों है, किसी की लाइफ में चीज़ें अटकती क्यों है, किसी की लाइफ में चीज़ें स्मूथ क्यों होती है, ये पर्सपेक्टिव, सोच, विचार, थॉट्स, इससे होता है। किसी किसी की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम क्यों करती है, किसी की नहीं करती, किसी की इंट्यूशन बहुत अच्छी क्यों है, किसी की नहीं है। दिस इज़ हाउ यू थिंक, हाउ यू अलाइन योर सेल्फ विद द डिवाइन, ये सब भी मैटर करता है। तो जब भी कोई काम करो, जैसे मान लो किसी की आत्मा निकल गई शरीर से, पर वो इतना अटैच्ड है अपने फैमिली से, अपनी चीज़ों से, अपने शरीर से, कि वो कहीं ना कहीं मुक्त ही नहीं हो पा रहा है। इट्स लाइक मूविंग लाइक अ ट्रांसपेरेंट सोल ऑल ओवर। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से, जैसे भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करते हैं बट उससे अटैच नहीं हो जाते, तो हमें भी सब कुछ करो बट उससे एक्सट्रीमली अटैच मत हो जाओ। अटैचमेंट होगी तो एक्सपेक्टेशंस बनेगी नहीं, अगर उस लेवल तक हो पा रही है दुख होगा। फिर आप जब तक वो नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े हुए हो, एंड यू विल बी हर्ट इन दैट। तो एवरीथिंग विच इज़ क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, सब चीज़ उनके ऊपर नहीं है, ना ही वो सब चीज़ों के अंदर है। डोंट टेक एवरीथिंग ऑन यू एंड डोंट गेट टू मच अटैच्ड ऑन एनीथिंग। जस्ट करो काम को एंड उसको अपने आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। डोंट गेट टू अटैच टू एनीथिंग और एनीबडी। श्लोक 6। यथाकसा स्थितो नित्यां वयु सर्वत्रागो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधरया। Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. तो जैसे mighty wind जो ब्लो कर रहा है वो स्काई में है, वैसे हर एक जो एनर्जी है ना वो सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड है, वो अल्टीमेटली बस भगवान की एनर्जी से कनेक्टेड है। हम उनके ही पार्ट्स एंड पार्सल है। फॉर सम रीज़न वी हैव जस्ट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी फॉर समथिंग दैट हैपन। जैसे कि पहले पैंजिया, जो जियोग्राफी के बारे में जानते हैं, पैंजिया नाम से था। द अर्थ वॉज कम्प्लीटली वन लैंड मास एंड ऐसा था। फिर बाद में फॉर सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस वो अलग हो गई। सिमिलरली हम सारे सोर्स एक साथ में थे, फॉर सम काइंड ऑफ एनर्जी डिसिपेशन हम अलग हो गए। सो अभी हमको वापस से जोड़ने की या जुड़े रहने की ज़रूरत है, या फिर एटलीस्ट अपने आप को इस एनर्जी में बने रहो ताकि यू डोंट गेट टू मच अटैच टू एनीथिंग कि आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, कि हम वापस जाएंगे फिर आएंगे कि नहीं, ये कोई जोड़ने का काम चल रहा है कि सबको क्यों भगवान के धाम भेजना है या भगवान के पास वापस भेजना है, उनके साथ एक होने के लिए सबको इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है। क्या क्या कोई जोड़ने का काम चल रहा है, क्या कोई पीछे का प्रोजेक्ट चल रहा है कि सब अलग हो गए गलती से, अभी सबको जोड़ना है, समेटना है, इज समथिंग गोइंग ऑन, वो हमें नहीं पता। बट इतना बोल सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में सुखी होकर रहने का टेक्निक यही है, दैट यू शुड नॉट गेट टू मच अटैच्ड एंड शुड नॉट हैव टू मच एक्सपेक्टेशन। ऊपर ऊपर से करो,
देखना कष्ट होगा, बट फिर भी यू विल बी एबल टू सहन कर सकते हो। सहन करने के लिए द मोर यू डू जाप मंत्रस, माइंड शांत होगी। दीज आर दी टेक्निक्स एंड दी वेज कि आप कैसे खुद को शांत रख सकते हो। कहीं पे जुड़ना है, हम कहीं पे भगवान के पास जुड़ेंगे, ये जुड़ने का प्रोसेस क्या है, क्यों जुड़ना है, क्या, ये सब सवाल आ सकते हैं माइंड में, मेरे भी आते हैं कि क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, हम सबको निकाल दिया पहले, फिर बाहर वापस जोड़ने की काम चल रही है, क्या हम कोई मतलब भगवान की एनर्जीज के ऐसे अंश है जो कि गलती से निकल गई या उन्होंने अपनी इच्छा से निकाली। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कोई नहीं दे सकते। ये वर्ल्ड बनाने का पीछे का भगवान का क्या पर्पस था, नहीं बनाते तो क्या होता, बना के क्या मिल रहा है उनको। सो दिस इज सेड टू बी गॉड इज अ सुप्रीम एन्जॉयर एंड उनको इन सब चीज़ों से खुशी मिलती है। अभी वो उन्होंने हम सबको अपनी खुशी के लिए बनाई, तो हम सबको दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी पॉजिटिविटी एनर्जी बनती है ना, उसके साथ थोड़ी पॉइजन भी बन गई है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी इक्वल अमाउंट में बना है, तो ताकि वो नेगेटिव एनर्जी हमें ना परेशान करे बाय डिफ़ॉल्ट, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन लेनी है। बट वो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्या वो इच्छा से बनाई गई है, ऑटोमेटिक बना है, उसका डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं है, बट ये दोनों बनी हुई है। समय जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। सो एवरीवेयर देयर इज टू एनर्जीज कमिंग टुगेदर, ताकि वो विष आपके साथ सम्मिलित होकर के आप परेशान ना हो जाओ। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। So this is what we have. Don't get too attached to anything and everything is connected to the divine energy. Just connect yourself. आप क्यों आए हैं वो आप शायद ढूंढ लोगे, पर्पस ऑफ यू कमिंग हियर, और वाई पर्पस ऑफ गॉड मेकिंग दिस अर्थ वो शायद ना पता चले, और रहने दो, उतना सस्पेंस तो भगवान अपने तरफ से रखेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।